हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 12 से लेकर 19 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है। चक्रास इम्बैलेंस्ड रहे हैं, जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर सा गया, परेशानी और दुविधा आ गई। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि जो बातें चली गई हैं, जो समय बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से वो इसमें आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे या तो आपके पार्टनर टू ट्रैवल करेंगे या आप टू ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे। अगर वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, सामने से मिलेंगे तो रिश्ता सीधा और ईजी होगा। आपस में बातें करेंगे तो रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, साफ स्पष्ट बातें होंगी, रिश्ता सुलझ जाएगा, परेशानी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, दुख के बादल खत्म हो जाएंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, पास्ट के बारे में ना सोचते प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो रिश्ता अभी भी जो है खुशहाल बनाया जा सकता है। जो रिलेशनशिप है अभी भी पॉजिटिव हो सकता है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। जो शादीशुदा थे उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई है, दूरियां बनी हुई हैं, और जो लव रिलेशनशिप में थे, शादी से पहले ही रिश्ता बिखरने की स्टेज पर आ गया था, तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है और आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जिनकी दूरियां बनी हुई थी, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सकती है। चक्रास इन हैंड्स हो सकते हैं, जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे वो चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप परेशानी दुविधा में हैं तो थोड़ा सा छुट्टियां ले, वेकेशंस ले, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ थोड़ा सा हिल स्टेशन पर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, जहां आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जहां आप को पॉजिटिविटी महसूस होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, ताकि आप रिश्ते को आगे बढ़ा सके। जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड सा हो गया है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, राइट चीज़ें जा रही हैं, तो उनमें बैलेंस आ सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता फिर से हैप्पी आगे बढ़ सके, हैप्पी जर्नी आपकी शुरू हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और कुछ एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे इस रिश्ते में बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी और रिश्ता, पूरी फैमिली, पूरा परिवार बनेगा और रिश्ता बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एरीज आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए।
एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और उन्हें इस रिश्ते में अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर एक गोल भी बाकी है, एक मौका भी मिल रहा है, तो उन्हें चाहे भले ही वो हर्टेड है, चाहे उनका दिल टूटा हुआ है, वो अभी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, परेशानी या प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, लेकिन मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते में अपने पार्टनर को एक मौका और देना ही चाहिए, ताकि रिश्ते में जस्टिस आ सके, न्याय आ सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके। और अगर वो एरीज आप अपने पर्सन के लिए ये भी चाह रहे हैं कि तो किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है, तो उसे ख़त्म करते हुए उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन सके, मजबूत बन सके, और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो भले ही वो हर्टेड हैं, उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, वो महसूस कर रहे हैं कि ना तो सिर्फ वो हर्टेड है, ना उनके पर्सन, दोनों ने ही गलतियां की हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आना चाहिए, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, या आपको उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि अभी भी इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अभी भी वो उनसे अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि रिश्ते में प्यार प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत इसमें सफलता ला सकती है, इसको कामयाब कर सकती है। आगे जाने पर वही बिगनिंग, वही शुरुआत एक आपको खुशहाली देगी, इस रिश्ते में कामयाबी देगी, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें बिगनिंग करें और इसमें आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ, क्योंकि जो ये एनर्जी है, ये 18 से 28, 29 साल के बीच की हो सकती है, और ये एनर्जी जो है बता रही है कि 35 से 45 साल की एज की हो सकती है। लेकिन अगर दिल मिल जाते हैं तो एज का क्या देखना। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इसमें बिगिनिंग और शुरुआत हो, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें स्टेबिलिटी दे सके, खुशहाली दे सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, आपस में बातें नहीं हो पा रही है, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो लेकिन आप धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से दिल और दिमाग से काम लेंगे तो आगे निकला जा सकता है। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उसे यूटिलाइज आपको करने की ज़रूरत है। रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। अगर आप एक बिंदास बंदे की तरह, बिना निडर होकर साहसी बच्चे की तरह आगे बढ़ते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, और वही रिश्ता आपको स्टेबिलिटी और खुशहाली दे सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या हो सकती है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स।
यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी घर से बाहर निकाला जा रहा है, कभी फिर से दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो मन मुटाव की जो स्थिति है, जो काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम्स आपकी बनी हुई है। लेकिन आपस में बातचीत करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, तो भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन ट्रस्ट करें, भरोसा करें, यकीन करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके, आप आपस में बातें कर सके, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स है आपके क्लियर हो सके। क्योंकि जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट या फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन और हल निकल सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि पहले डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, और एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन इतना भरोसा कीजिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सके, और ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।